फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 केजी तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। इंतहाई अफसोसनाक आज की ये खबर है। जैसा कि नाज़रीन आज से चंद दिन कबल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मोइनाबाद पे जो है एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई थी। 8 तारीख के दिन जो है मल्लापल्ली में रहने वाली एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी, जो कि बीकॉम पढ़ रही थी, वो लड़की जो है 8 तारीख से गुमशुदा हो गई थी। उस लड़की के घर वालों ने जो है हबीबनगर पीएस में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन पुलिस वालों की नाहली देखिए, काहली देखिए कि कंप्लेंट ले लिए हैं, लेकर जो है उसको डस्टबिन में डाल दिए हैं, यानी एफआईआर तक दर्ज नहीं किए पुलिस वाले। इतनी बड़ी काहली है पुलिस वालों की। खैर आज जो है वो खातून की लाश को शिनाख्त किया गया। दरअसल वो खातून की लाश किसी और की नहीं बल्कि मल्लापल्ली में रहने वाली एक गुमशुदा लड़की की थी। अब ये लड़की को किसने मारा, क्यों मारा, इसके पीछे वजूहात क्या है, तफसीलात आने के लिए भी टाइम लगेगा क्योंकि पुलिस मसरूफ तहकीकात है। लेकिन हबीबनगर पीएस की नाहली काहली तो देखिए किस हद तक जो है लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए जो है एफआईआर तक इन्होंने नहीं किया और लड़की को ढूंढने की कोशिश भी इन्होंने नहीं की, क्योंकि पुलिस वालों की एक ज़हनियत बन जाती है कि भाई नौजवान लड़की गुम हो गई या गुमशुदा है तो उनका ज़हन यही काम करता है कि शायद किसी से अफेयर था होगा, किसी से मोहब्बत की होगी, लड़की भाग गई होगी। इनका दिमाग ये नहीं जाता कि भाई नौजवान लड़की है, किसी ने किडनैप कर लिया होगा या नहीं तो फिर कुछ ना कुछ कर दिया होगा। अगर ये सोचकर ये मेहनत करते तो शायद ये लड़की की जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया पुलिस वालों ने। फिर इसके बाद जैसा ही इसकी इत्तला सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिल जाती है, हैदराबाद के कमिश्नर को मिल जाती है, फौरन जो है मुकाम पर पहुंच जाते हैं और मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने तफसीलात बताई है और पुलिस के खिलाफ यानी हबीबनगर पीएस के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शायद एसएचओ ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी जो है एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो लिया नहीं। एक्शन भी लिया जाएगा तो किस किस्म का लिया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जो है इन लोग को सस्पेंड करेंगे, लेकिन सिर्फ सस्पेंड के ये मुस्तहक नहीं, इनको तो जो है बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए। तो बहरहाल आइए सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कत्ल के ताल्लुक से क्या कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं।
लोग आए थे इससे पहले आके कंप्लेंट करके गए थे, रिस्पांस नहीं मिला, इसकी वजह से जो है हो गया 8 तारीख के दिन आए थे। 8 तारीख के दिन कंप्लेंट नहीं लिए। सर्कल साहब को बोले अरे उनको क्या मालूम जी, तुम हमको पूछो ना। इन्हों आए आके 8 तारीख के दिन कंप्लेंट देने के वास्ते आए, कंप्लेंट नहीं लिए, नहीं लेके क्या करे जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया इन्हों, साहब ऐसा फोन आ रहा साहब, वहाँ बहन हमारे आके गए बोल के बोल रहे साहब, बोलते साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने। दूसरे दिन आओ बोले साहब, हम एसीपी साहब कन जाके बोलते जाओ, एसीपी साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भिजा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। हाँ साहब लोग आके जो है सो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे, जान चले गए बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोलता पहले कहीं को नहीं देखे ये चीज़, तुम ना क्या बोले, पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम ना पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे को कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते पीएस को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते, अब क्या करते साहब लेके, बोलो मोचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहाँ फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब जो जवाब दे रहे, अब किसको सुनाएंगे बोलो आप। जान तो चले गए ना सब हमारी बहन की, काहे को नहीं दिए वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी, अब बोल रहे साहब आए तो देते बोल के। अब क्या करेंगे लेके, मर गई ना मरने वाली तो। वो माजिद भाई आए आके बात करो तो फिर अब आए तो बोलते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। हाँ हिसाब नहीं करते, चले जाना जान है तो पूछने वाले, तो आए तो बोलते, नहीं तो मर गया कौन था कि छोड़ दो लावारिस बोल के। अरे नाम हमारी बहन का क्या करते नाम बोल के सुनो, फिर नाम तो पूछ रहे, सब कर रहे, क्या करते करके वहाँ जाके सब दिए, तो फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, सब बोले ना, नहीं लिए ना कुछ भी। कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हलके का, और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीब नगर पीएस में आकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बग़ैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकला कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई, या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीब नगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीब नगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीक़े से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन पीसी से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन पीसी कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे एसएचओ को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं, तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलते हैं कि आधार कार्ड नहीं दिए। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला। वो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे वहाँ मोइनाबाद पुलिस में।
हम पूरे डिटेल्स भी मांगेंगे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 केजी तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।